अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, न्यू डे न्यू रेसिपी के साथ। सर्दियां हो और सूप ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। सूप पीने के लिए हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप ये सूप रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में ही एंजॉय करेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको शो हो। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो हेयर आर दीज इंग्रेडिएंट्स विच आई नीड टू मेक दिस सूप। सबसे पहले मेरे पास चिकन है, बोनलेस में क्यूब्स में कटिंग किया है। 120 ग्राम चिकन है, आप अपनी मर्ज़ी की भी इसको कटिंग कर सकते हैं। 1 कैरेट है, कैरेट को मैंने ना बहुत मोटा रखा है ना बहुत बारीक चॉप कर दिया है। आपने भी मुनासिब सा ही कटिंग बोर्ड पर कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और मेरे पास पाम साइज़ में मैंने कैबेज का पीस लिया था। इसको भी गाजर की तरह ही मैंने मोटा काटा है। और 1 कप मेरे पास कॉर्न्स हैं जो बॉयल्ड हैं, आप मार्केट से भी ला सकते हैं। मैंने भी मार्केट से कैन लिया है। और अब सूप को स्टार्ट करते हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसे हल्का सा हम हीटअप करेंगे। जैसे ही थोड़ा हीटअप होगा ऑयल, इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे। हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को मुसलसल चलाना है ताकि ये नीचे लगे ना और बहुत डार्क ना हो जाए, क्योंकि ये फ़ौरन अपना कलर चेंज करता है लहसुन जो है इसमें। इस वजह से हमें इसको मुसलसल हिलाना है। जैसे ही इसका इतना मज़े का गोल्डन कलर आया है, हमने इसमें चिकन को ऐड किया है। चिकन को हमने बहुत छोटे क्यूब्स में नहीं करना। आप चाहें तो इतना यही क्यूब साइज़ रख सकते हैं, आप चाहें तो लंबाई में भी इसको काट सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे इस तरह से पसंद है तो मैंने इनकी इसी तरह से कटिंग की है, क्यूब्स में ही काटा है। ओके, अब हमने ऑयल को इतना ज़्यादा हीट अप नहीं करना है, मुनासिब सी आग पर हमने इसको बनाना है चिकन को। चूल्हे की आग आपकी दरमियानी होनी चाहिए, दरमियाने से भी जो लो होती है उस फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और लगने नहीं देना, क्योंकि लहसुन अदरक जो है वो फ़ौरन डार्क होता है। इस पॉइंट पर मैंने नमक ऐड किया है। नमक भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून को भी हाफ़ किया है। ओके, हाफ़ टेबल स्पून को भी हाफ़ किया है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे बहुत थोड़ा नमक चाहिए है, आगे भी इसमें नमक का इस्तेमाल होगा। और फिर एक सिनेमन स्टिक ऐड की है और इसमें 1.5 लीटर मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको ढक दिया है और दूसरी जगह पर हमने अपनी बाकी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। पैन में इसी तरह ही आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया था, जिसमें दोनों सब्ज़ियों को सौते करना है। हमने जलाना नहीं है, पकाना नहीं है इसको। इसमें बस हमने इसको इस तरह करना है कि मतलब ये थोड़ा सा इस पर एक फ्राई का फ्लेवर आ जाए इस पर। इस तरह करने से बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे कि यहाँ पर ये फ्राई क्यों किया जा रहा है, ये कैसा सूप है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये सूप जो है, आपको जो आप रेस्टोरेंट में सूप पीते हैं ना, आपको वही फ्लेवर आएगा इस सूप में। आपने देखा होगा कि उनका बड़ा शाइनी सूप होता है। तो ये सूप में शाइन ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने ये प्रोसेस किया है। और जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ बॉईल करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सूप में जो एक चिकन की एक जिसको हम फ्लेवर कहते हैं, एक स्मेल वाला जो फ्लेवर होता है वो भी नहीं आएगा, और दूसरा बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा लहसुन अदरक के फ्राई होने की वजह से। हंडिया जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो हमने इसको जलाना नहीं है, ना ही इसका कलर चेंज करना है, इसलिए इसको मुसलसल हिलाना है कि इसके सारा जो है इस पर ऑयल की कोटिंग हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। और कोई रीज़न नहीं है इसको इस तरह से करने की। आप इस तरह से बनाएं सूप, आपको मज़ा आ जाएगा ये। ओके, अब हम यहाँ पर इसके स्पाइसेस मिक्स कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्पाइसेस सूप में ऐड करने हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिया है और बाउल गीला था, उसने सारी ब्लैक पेपर भी गीली कर दिया। 3 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस लिया, मेरे पास मेहरान की है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास थिक है सोया सॉस जिसको गाढ़ा कहते हैं, तो आपने इसकी हाफ़ क्वांटिटी ऐड करनी है, यानी आपने उसको 1.5 चम्मच ऐड करना है, 1.5 टेबल स्पून। ठीक है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड की है। ये हमारी जो क्वांटिटी है ये 1 लीटर सूप पर है, यानी मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला था और पानी पकने के बाद 1 लीटर रह जाएगा, तो ये 1 लीटर सूप की क्वांटिटी बता रही हूँ आपको। मैंने 1/3
टीस्पून जो है ददरा मिर्च ऐड की है और 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड किया है। सिरका आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सूप को देखा है, हमारा चिकन जो है वो बड़ा मज़े का सॉफ्ट हो चुका है और इसमें अभी मज़ीद और भी पकना है क्योंकि अभी हमने इसमें सब्ज़ियां भी ऐड करनी हैं और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों ने जाना है, तो ये भी पकता ही रहेगा, तो ये बहुत मज़े का सॉफ्ट हो जाएगा। सिनेमन स्टिक को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हमें इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। और इस पॉइंट पर हम इसमें जो सब्ज़ियां हमने रोस्ट की थी वो ऐड करेंगे। सब्ज़ियों को आपने दोबारा कहूँ कि रोस्ट करना है, फ्राई नहीं करना, ना ही इनका कलर चेंज करना है, बस रोस्ट होनी चाहिए, ऑयल आना चाहिए इनके ऊपर। यहाँ पर मैंने 1 क्यूब डाला है चिकन स्टॉक का। आप चाहें तो अजीनोमोटो अगर आपको मिलता है तो वो डालिए, आप चाहें तो चिकन सॉल्ट जो होता है, चिकन पाउडर जिसको कहते हैं, आप वो डालें। मेरे पास क्यूब अवेलेबल है तो मैंने क्यूब ऐड किया है। और इसमें जो हमने कॉर्न्स, हमारे पास बॉयल्ड कॉर्न्स थे वो ऐड किए हैं। कॉर्न्स को हमने चिकन के साथ नहीं पकाना, ना ही उनको हमने रोस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, उनको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसको इस पॉइंट पर ऐड किया है। अब सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने उस वक्त नमक इसलिए कम डाला था क्योंकि मुझे यहाँ पर चिकन स्टॉक ऐड करना था, चिकन क्यूब ऐड करना था, और ये भी सॉल्टी होता है, तो सूप में नमक बहुत ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से इसको मिक्स किया है और जो है इसमें हम लोग अपनी स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसको हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी कहते हैं। मेरे पास जो कॉर्नफ्लावर है वो मैंने यहीं सऊदीया से ही लिया है, रिहान का है। और मैंने 3 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर लिया है 1 लीटर सूप के लिए, ठीक है। और बहुत थिक मुझे नहीं पसंद है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक ना हो, ना बहुत रनी हो, इस तरह का मुझे पसंद है। और बहुत थोड़ा सा सूप इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, जो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे तो वो ऐड करना रह गए, और बस मैंने उनको ज़्यादा नहीं फेंटा, मिक्स किया है और हल्का हल्का जो है उनको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा स्टे देंगे। फ़ौरन इसमें हमने चम्मच नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा स्टे देने के बाद एकदम इसको ज़्यादा सा हिला देंगे ताकि इसके फ्लेक्स बन जाएं, बड़े बड़े पीसेस ना बने। और ये भी एक मतलब ऐसे टेक्सचर देता है जैसे आपने इसमें चिकन ही ऐड किया हुआ है सारा, मतलब चिकन के जो हम रेशे करते हैं ना, ये वो चीज़ होगी। अगर आप बड़े पीसेस रखते हो तो चिकन के रेशे करना ज़रूरी है, मैंने इसलिए छोटे किए ताकि मुझे रेशे करने की ज़रूरत ना पड़े। अंडे की एक स्मेल होती है, इसको हमने थोड़ी देर पकाया है ताकि इसकी एक स्मेल जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर आप देखें, ये जो हमने ऑयल ऐड किया था, ये ऑयल हमारा ऊपर आ गया। अब आप ये परेशान मत हो कि ऑयल है इसमें और ये ऑयल के साथ तो हमने कोई सूप नहीं देखा, ये ऑयल सारा गायब हो जाएगा। ये जो हमने स्लरी तैयार की है कॉर्नफ्लावर की, ये स्लरी हमने इसमें ऐड करनी है और फिर बस बिल्कुल ऐसे समझे कि शाइनी आज सूप बन जाएगा, शाइन आ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कहीं पर भी ऑयल नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो ये हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है ये अच्छे से फ्लेवर दे दे, अच्छे से पक जाए और सूप को थिक कर दे। हमने ऐसे नहीं डालना इतना ज़्यादा कि एकदम सारा सूप जो है वो बहुत गाढ़ा कर दे और उसको पकाने का भी टाइम ना मिले, इसलिए इतना डालना है कि थोड़ा सा सूप इसको पकाए कॉर्नफ्लावर को और अपना फ्लेवर इन्हेंस कर दे। तो ये देख लें, मुझे इससे ज़्यादा जो है, मेरे हस्बैंड सूप थिक नहीं पीते हैं, तो बस फिर हम तो वाइफ ही हैं, तो बस हम भी ऐसा ही सूप पीना पसंद करते हैं। तो ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत ना बहुत रनी है, ना ही बहुत पतला गाढ़ा है। और ये जी अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। बहुत ही मज़े का सूप था, बहुत ही मज़े का। मुझे अभी भी इसका वॉइस ओवर करते हुए पानी आ रहा है मुँह में। अब यहाँ पर जो है हमने थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो ददड़ा कुटी हुई हो, ददड़ा कुटी हुई काली मिर्च के 2 से 3 पिंच को आपने जो है इसके ऊपर गार्निश कर देना है। मैंने सिरके में मिर्चों को कटिंग कर कर रखा था और सोया सॉस के साथ इसको दोबारा से सर्व किया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरे सूप की ये रेसिपी बहुत पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।